Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is direct and indirect speech or narration. जैसे बच्चों हमने जो है पहले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है पढ़े थे और मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी स्पीच बोलते हैं, एक होता है डायरेक्ट बात करना और एक जो है उसी के शब्दों को इनडायरेक्टली मैं तीसरे को बता रही हूँ, थर्ड पर्सन को बता रही हूँ, तो उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमर्स को हम हटा देते हैं और कैपिटल लेटर्स को नहीं यूज करते। और अगर हमारी जो रिपोर्टिंग जो है वर्ब जो है, अगर हमारा फ्यूचर टेंस में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, अगर वो किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखें। और किस तरह से और टेंसेस हम चेंज करते हैं वो हमने जो है डिटेल में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे कि अगर चेंज ऑफ प्रोनाउंस और पर्सन्स को हम किस तरह से चेंज करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो कैसे हम चेंज करते हैं, या सेकंड पर्सन होगा तो किस तरह से हम चेंज करते हैं, इसको आज हम बताएंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन भी कहते हैं। राइट तो बच्चों आप लोगों को याद होगा कि जब हमने जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट करे थे तो उस समय मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्पीच में, अब काफी जो है हमारे पहले जो है मैंने आपको ये पढ़ाया था तो काफी गैप आ गया इसमें। तो मैं एक बारी आपको जो है एक सिंपल सेंटेंस में आपको बताती हूँ कि किस तरह से उसमें जो है आपके जो है रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है उसमें। राइट तो एक एग्जाम्पल से जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है इसमें और रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेड इन्वर्टेड कॉमर्स, आई एम इल। अब हमने इसमें क्या देखना है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा। तो ये जो है हमारा क्या है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? जब हम इसको चेंज करेंगे तो जैसे आप लोगों को याद होगा कि हम किस तरह से टेंसेस चेंज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम करेंगे माय फ्रेंड सेड दैट, ये डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में हो जाएगा माय फ्रेंड सेड। दैट कंजक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाते हैं। आई का हो जाएगा हमारा ही या शी, क्योंकि यहाँ पे माय फ्रेंड है। तो यहाँ पे यही चीज अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं। ध्यान दें सारे बच्चे कि रिपोर्टेड स्पीच का जो ये सब्जेक्ट है इसको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे,
अभी मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। तो यहाँ पे माई फ्रेंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, और टेंस क्या हो जाएगा, ही वॉज इल, स्मॉल लेटर आ जाएगा, राइट। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देंगे, दैट। तो ये सारे रूल जो है हमने पहले डिस्कस करे थे बच्चों, तो आप लोगों को याद होगा। तो अभी हम जो है इसी को क्लियर करेंगे। अगर यहाँ पे दो चीजें और मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, या यहाँ पे सेज है, या विल से है प्रेजेंट टेंस में, या फ्यूचर टेंस में, तो यहाँ पे जो है टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, राइट। तो ये जो है हमने रूल पहले पढ़े थे, तो आई होप आप लोगों को जो है क्लियर होंगे या याद होंगे, या आप लोग जो है कॉपी को जो है देखें, अपनी कॉपी में नोट करा हुआ होगा कि जो मैंने रूल्स बताए थे कि किस तरह से जो है टेंसेस चेंज होते हैं। अगर यहाँ पे जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर किस में होता है, अगर प्रेजेंट टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा तो कोई चेंज नहीं होता है, राइट। और अगर पास्ट टेंस में होता है तो किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट किस में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, और जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। सिमिलरली पास्ट जो है इंडेफिनिट को कैसे चेंज करते हैं, ये सारे रूल्स जो है मैंने आपको कराए थे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से मैंने जो है क्लियर कराए थे। तो आज बच्चों हम करेंगे, पहला था चेंज इन टेंस, कैसे चेंज इन टेंस में होता है। आज हम करेंगे चेंज ऑफ पर्सन्स और प्रोनाउंस। तो फर्स्ट रूल हमने ऑलरेडी कराया है, चेंज इन टेंसेस, किस तरह से हम चेंज करते हैं टेंसेस में। आज हम करेंगे चेंज ऑफ पर्सन या प्रोनाउंस, राइट। तो अगर रिपोर्टेड, ये सारे किस में होते हैं हमारे चेंजेस, जब हमारे जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस में होती है, पास्ट टेंस में, राइट। तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच, अब सारे बच्चे जरा ध्यान से देखें कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच, राइट, जो सब्जेक्ट होता है वो अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़े थे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है हमारा यू, थर्ड पर्सन होता है हमारा ही शी इट। तो कैसे उसको चेंज करना है कि अगर हमारा रिपोर्टेड फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन जो है चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ या सब्जेक्ट ऑफ, किसके सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो सिंपल सा इसका रूल क्या बनेगा बच्चों कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है किस में होगा, ये फर्स्ट पर्सन, राइट। तो चेंज कैसे होगा, changes according to subject of रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। अभी हमने पहले पढ़ा था कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो कैसे चेंज करना, हमने सब्जेक्ट देखना हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, और रिपोर्टेड स्पीच का अगर सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, तब हम सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करेंगे। उसका सेकंड रूल अभी हम आपको बताएंगे, ये दिस इज योर फर्स्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारी, उसका हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन आई है या वी है, तभी हम उसको जो है अकॉर्डिंग टू द, कैसे चेंज करेंगे, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी जो है क्लियर हो जाएगा आपको कि अगर डायरेक्ट अगर मैं स्पीच बोल रही हूँ, आई सेड टू हिम,
I am going to the station. Going to the station. ठीक है बच्चों। तो अब हमारा क्या है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा से इधर वाला क्या है हमारा, ये रिपोर्टिंग वर्ब। दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। अब हमने क्या देखना है, इसके जो है सब्जेक्ट को देखना है कि क्या है सब्जेक्ट। दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पे मैं बोलूंगी ही सेड टू मी, राइट, आई एम गोइंग टू द स्टेशन, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट ही है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम यूज करेंगे, राइट। तो ही है तो ही आएगा। तो अभी और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, आई टोल्ड हिम। आई सेड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। टू को रिमूव कर देंगे। दैट, कंजक्शन दैट का हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा आई है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो है सब्जेक्ट क्या है, हमारा आई है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट तभी करेंगे जब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। ये हमेशा याद रखना कि यहाँ पे आई होगा या वी होगा। इन दैट केस जो है हम यहाँ पे जो है सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्क के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे यू होगा तो हम ये नहीं देखेंगे यहाँ पे ही है तो हम यू यूज कर देंगे वहां, राइट। खाली इन दैट केस अगर फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई और वी होगा, इन दैट केस तभी हम आप जो है इसको चेंज करेंगे, राइट। तो आई एम गोइंग है तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा, टेंस जो है चेंज हो जाएगा। आई वॉज, इसीलिए पहले हमने टेंसेस को चेंज करा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो आई वॉज गोइंग टू द स्टेशन। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही सेड टू यू, ही सेड टू यू I am wise. I am wise. अब यहाँ पे इसका ये क्या है, हमारा आई है। कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। अब यहाँ पे ही है तो आप यहाँ क्या यूज करेंगे, ही, राइट। अगर यहाँ पे शी होता तो आप यहाँ पे शी यूज करते। अगर यहाँ पे यू होता तो आप यहाँ पे यू करते, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का, दैट इज योर फर्स्ट पर्सन। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ही टोल्ड मी सेम, दैट कंजक्शन का यूज करेंगे हम। टोल्ड मी दैट, अब यहाँ पे आई की इंस्टेड ऑफ आई क्या यूज करेंगे आप, ही। दैट ही वॉज वाइज, टेंस चेंज करेंगे आप, ठीक है, टेंस चेंज हो जाएगा। और कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, सैट का हो जाएगा टोल्ड, टू को रिमूव करेंगे और यहाँ पे ही यूज है तो इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट के जो ये वाला सब्जेक्ट जो है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हम उसे चेंज करेंगे, राइट। अब आई से कर लिया हमने। अगर वी होगा, वी भी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई और वी, राइट। तो आई के हमें एग्जांपल देख लें। अगर यहाँ पे हमारा वी होगा, द स्टूडेंट सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स, वी वांट टू प्ले। द स्टूडेंट सेड we want to play. ठीक है, तो ये क्या है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और ये क्या है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब
क्योंकि ये वी है, हमारा वी क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे है स्टूडेंट्स, प्लूरल है, राइट। तो इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे बच्चों? हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, स्टूडेंट्स, राइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? द स्टूडेंट्स सेड, अगर यहाँ पे अगर द स्टूडेंट सेड टू द टीचर होता तो हम टू हटा देते, टोल्ड आ जाता। तो यहाँ पे क्या आएगा? द स्टूडेंट सेड the students said that, अब स्टूडेंट्स के यहाँ पे क्या लिखेंगे? द स्टूडेंट सेड दैट, स्टूडेंट्स तो नहीं लिखेंगे ना, वहां पे स्टूडेंट्स के लिए क्या लिखेंगे? प्लूरल है, स्टूडेंट्स क्या है? कॉमन नाउन है और प्लूरल है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? दे वांटेड टू प्ले। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, तो वी की जगह हम क्या यूज करेंगे? दे वांटेड टू प्ले। टेंस चेंज कर दिया, वी को हमने चेंज कर दिया। तो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे आपका आई हो, चाहे आपका वी हो, आपको किस तरह से उसको चेंज करना है ये हमने अभी आपको बताया। नाउ ये तो फर्स्ट पर्सन था, अगर आपका सेकंड पर्सन है सब्जेक्ट की जगह, तो आपको क्या करना है बच्चों? सेकंड थिंग आपको क्या करने की? अगर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है क्या है? वो सेकंड पर्सन, मीन्स यू। वो सिंगुलर में भी यू यूज करते हैं और प्लूरल में भी हम क्या यूज करते हैं बच्चों? यू यूज करते हैं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन है, यू है, तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे? उसको हम जैसे उसमें तो फर्स्ट पर्सन को हम कैसे चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहां पे हम करेंगे चेंज अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब यहां पे आपको फोकस देना ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट किसका? सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है सेकेंड पर्सन, राइट, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सिंपल सा है। अब पहले हमने सब्जेक्ट देखा था, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर said to me, you should work hard. You should. You should work hard. ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पे बच्चों, you यहाँ पे क्या है? सेकेंड पर्सन। इससे पहले हमने देखा था आई और वी का, हमने सेंटेंसेस देखे थे कि सब्जेक्ट हमारा क्या था? रिपोर्टेड वर्ब का, रिपोर्टेड वर्ब का क्या था हमारा? रिपोर्टेड स्पीच का आई और वी फर्स्ट पर्सन था। अब हम देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का जो है हमारा क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? क्योंकि उसमें हमने क्या देखा था? सब्जेक्ट देखा था, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे हमने आई और वी को देखा था कि उसके सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन था, तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा था। अब हम देखेंगे कि उसका अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो हम उसको
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है चेंज करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी। क्या है यहाँ पे? मी। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों? माई सिस्टर टोल्ड मी, माई सिस्टर, सेट का क्या हो जाएगा? टोल्ड मी दैट, यू का क्या हो जाएगा? आई, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मी, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? आई में। तो आई शुड वर्क हार्ड, आई शुड वर्क हार्ड। तो बहुत सिंपल है कि अगर सेकंड पर्सन है तो हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, और अगर हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। बस ये डिफरेंस है। तो इसको जो है आप लोग लर्न करें, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, अरे भाई यू है, क्या यूज करना है यहाँ पे। तो सिंपल से आपको ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है तो आपको जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको चेंज करना है, अगर फर्स्ट पर्सन है। वन मोर एग्जाम्पल, रवि said to मोहन, रवि said to मोहन, you are intelligent. ठीक है। अब रवि ने बोला मोहन को, तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे तो यू है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू में क्या देखेंगे हम? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? तो ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या है? मोहन, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? रवि टोल्ड मोहन, रवि टोल्ड मोहन दैट ही, क्योंकि मोहन के लिए क्या यूज करेंगे हम? ही वॉज इंटेलिजेंट। क्या हो जाएगा बच्चों? रवि टोल्ड मोहन, क्योंकि अभी हमारा यहाँ सेकंड पर्सन है, और तो उसको अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमें उसको चेंज करना है, राइट। तो रवि टोल्ड मोहन दैट he was intelligent. क्लियर? तो सिंपल सा है आपको कि किस तरह से आपको जो है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करना है। अब आता है थर्ड पर्सन, ही शी इट। तो रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारे उसका जो सब्जेक्ट है अगर वो थर्ड पर्सन है, ही शी इट से अगर स्टार्ट होता है तो वहां पे कोई भी चेंज नहीं आएंगे। तो आई होप ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि अगर हमारा फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के, और अगर सेकेंड पर्सन है यू यूज हो रहा है तो हमें किस तरह से उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमें उसको चेंज करना है। इसीलिए मैंने एरो दिया है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज योर सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का जो है इस जो है क्या है? सब्जेक्ट है। तो हमने जो है फर्स्ट पर्सन को उसके अकॉर्डिंग चेंज करा है, और ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का जो है सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा है। थर्ड पॉइंट है आपका कि अगर रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। ही शी इट अगर होगा वहां पे, या दे प्लूरल होता है हमारा थर्ड पर्सन, राइट।
तो वहां पे जो है कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड, द टीचर सेड, he is a good boy, he is a good boy। टेंस चेंज होंगे बट सब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है ना तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ना वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आपका सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, आपका थर्ड पर्सन, क्या है ये, थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, टेंस एज यूजुअल चेंज होंगे आपके। द टीचर सेड that he was a good boy। ठीक है, टेंस चेंज होगा, सब्जेक्ट को आप चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? तो वेरी सिंपल कि अगर हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा। ही है तो ही रहेगा, दे है तो दे यूज रहेगा, और शी है तो शी, इट है तो इट, राइट? कोई चेंजेस उसमें नहीं आएंगे। क्लियर? अब कुछ जो है हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे नाउ को जो है किसमें चेंज कर देते हैं हम, देन में। दिस जो है चेंज हो जाता है दैट में, राइट? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये भी सारे चेंजेस कब आएंगे, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा, राइट? तो मैं कुछ यहाँ पे लिख के दे रही हूँ आपको। तो थर्ड, तो सेकंड हमने देखा किस तरह से हमने पर्सन्स को चेंज करा है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब के जो है वर्ड्स होते हैं, जैसे नाउ होता है देन में चेंज हो जाता है, दिस जो है दैट में हो जाता है, these, those, here, there, thus, so, come, go। तो अगर पास्ट टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो ये चेंजेस जो हैं हम उसमें करते हैं। टुमारो होगा तो नेक्स्ट डे करते हैं, टुडे होगा तो दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। तो इसको जो है हम एग्जाम्पल के हेल्प से जो है नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। बच्चों आज जो भी पढ़ाया है आप लोगों की समझ में आ गया है बच्चों? प्लीज रेज योर हैंड। अगर कहीं भी कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर ले। और इससे जो पहले लेक्चर था जब हमने पढ़ाया था कि टेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज बच्चों पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में जो है बोर्ड में जो है डेफिनेटली आता है और 9th में भी आता है। तो अगर आपको कोई डाउट है वो बच्चे रेज करें प्लीज। हाँ बच्चों पूछो, माइक ले लीजिए और क्वेश्चन पुट करिए। अगर आपको कोई कहीं पे डाउट है तो आप माइक ले लीजिए बच्चों। रीता गढ़ी GIC, प्लीज आप माइक लेके पूछ सकते हैं। माइक ऑन कीजिए। मैम सेकंड वाला। सेकंड वाला, राइट। देखो बच्चों, अभी आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्लियर है ना बच्चों? फर्स्ट पर्सन होते हैं बच्चों आई और वी, राइट? तो अभी आपको कोई भी सेंटेंस होता है ना बच्चों, तो उसमें दो चीजें होती हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं। तो एक होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच और एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपको क्या देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, सेकंड पार्ट होता है हमारा, उसके सब्जेक्ट को देखना है, विषय को देखना है, राइट? उसको हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। जैसे अभी बच्चे ने पूछा है कि सेकंड रूल नहीं आया, तो सेकंड में क्या होता है बच्चों कि अगर हमारा सेकंड पर्सन होता है, जैसे यू, प्लूरल में भी हम यू यूज करते हैं और सिंगुलर में भी हम यू यूज करते हैं, राइट? तो अगर सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है अगर यू होता है तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। जैसे यू है, अगर जैसे अभी मैंने बोला कि राम सेड टू मोहन,
तो मोहन क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट, राइट? तो ऑब्जेक्ट मोहन, मोहन के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों? ही। तो वहां पे जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे। क्लियर? तो अगर हमारा सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर हमारा फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन होता है, ही शी इट होता है, तो हम कोई चेंज नहीं करते हैं। तो क्लियर हो गया बच्चों? रीता मैम। जड़ी से जिस बच्चे ने, यस मैम। क्लियर हो गया? ओके। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट यस लेक्चर मैम। में जो है उसको और क्लियर करेंगे आपको, राइट? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।